हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज आपके क्वेश्चंस रहेंगे रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1 से। तो यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके नोट्स में दे रखे थे। तो इनके आंसर्स आप देख लीजिएगा एंड एक का क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सही आंसर क्या है। तो ये चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं एंड नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इससे पहले मैंने मैट्रिक स्पेस, अलजेब्रा, कैलकुलस इन तीनों के क्वेश्चंस करा दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। देन अब है आपके यहाँ पर रिंग थ्योरी से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिंग? इनमें से कौन से रिंग नहीं है? ऑप्शन है सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स, या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर सेट ऑफ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। अब आपको ध्यान रखना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिंग होती है इसमें कितने ऑपरेशन सेटिस्फाई करते हैं। तो इसके लिए दो ऑपरेशन होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये बात तो सही है, बट में क्वेश्चन में नॉट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। एडिशन मल्टीप्लीकेशन दो होते हैं, लेकिन इसमें नॉट वाला पूछा है, इसलिए ए नहीं होगा। सेट ऑफ रियल नंबर भी होता है आपका, एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब एक चीज आपको याद रखनी है, इसमें मल्टीप्लीकेशन एंड आपका दूसरा एडिशन चलता है। और प्रॉपर्टी आपको पता है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई और ये प्रॉपर्टी है, इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये वाला नहीं होगा इसमें, क्योंकि आपको पता है एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जीरो होता है, एंड नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। सेम इसी तरीके से आपको इसमें इनवर्स देखते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर में कोई नंबर जैसे 2 हो गया, इसका जो इनवर्स होगा, एडिशनल इनवर्स होता है, वो -2 होता है, तो वो भी नेचुरल नंबर में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर सी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द एडिटिव आइडेंटिटी इन अ रिंग इज। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एडिटिव आइडेंटिटी बतानी है, 1 0 या फिर डिपेंड्स ऑन अ रिंग या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है इसमें कितने ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई होता है। तो फिलहाल इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एडिटिव आइडेंटिटी के लिए होता है कि आप किसी भी नंबर में आप नंबर प्लस कीजिए एंड नंबर प्लस करने के बाद आपको सेम वही नंबर मिल जाए। तो एक जीरो ही ऐसा होता है जब हम किसी नंबर में प्लस करते हैं तो वो नंबर ही आपको मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर एडिटिव की भी जगह मल्टीप्लीकेशन वाला भी पूछा जा सकता है। तो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी जो होती है वो आपकी 1 होती है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें हम मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर से करें कि जो आपका जो नंबर था पहला वाला वो सेम आए, तो 1 ही एक ऐसा है जिसे मल्टीप्लाई करें तो सेम आएगा। चलिए चलिए फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है अ रिंग इज कॉल्ड अ डिवीजन रिंग इफ। डिवीजन रिंग मतलब रिंग को डिवीजन रिंग कब कहते हैं? ऑप्शंस हैं एवरी एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, या फिर रिंग इज फाइनाइट, या फिर इट इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो इसका जो सही आंसर है ये आपको ध्यान रखना है, इट इज ऑप्शन नंबर ए, एवरी एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका द सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ओवर आर फॉर्म्स एट। जो 2x2 की मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है? कॉम्यूटेटिव रिंग होती है, या फिर फील्ड, या फिर नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग, या फिर डिवीजन रिंग। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है 2x2 के लिए ये होती है आपकी नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इन विच रिंग डज द इक्वेशन ए बी इज इक्वल्स टू 0, जहां पर आपको दे रखा है ए इज इक्वल्स टू 0, बी इज इक्वल्स टू 0, ऑलवेज होल्ड। किसके लिए होल्ड करेंगे? इंटीग्रल डोमेन, डिवीजन रिंग, या फिर फील्ड, या फिर रिंग विद 0 डिवीजर्स। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है इंटीग्रल डोमेन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 द रिंग Z6 इज। आपको बताना है जो Z6 रिंग है वो कैसी होगी? अ फील्ड, या फिर एन इंटीग्रल डोमेन, या फिर अ रिंग विद यूनिटी, या फिर अ डिवीजन मेथड, या फिर अ डिवीजन रिंग। तो इसके लिए आपको याद रखना है ये कैसी होती है आपकी
अ रिंग विथ यूनिटी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में है द कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म इज, इसको क्या बोलते हैं, ऑलवेज अ फील्ड या फिर ऑलवेज एन आइडियल या फिर ऑलवेज अ सब रिंग या फिर ऑलवेज जीरो। तो आपको याद रखना है द कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज एन आइडियल, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ऑलवेज एन आइडियल, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है अ रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नाइदर। तो इसके बारे में तो आपको पता है, रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों होता है इसमें, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ए बोथ ए एंड बी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ एफ सेट जेड एन इज डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल्स टू एन, आपको बताना है इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव होगा या फिर नॉट अ होमोमॉर्फिज्म होगा या फिर नॉट डिफाइंड होगा। तो इसका जो सही आंसर है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है द इमेज ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज, यानी कि रिंग होमोमॉर्फिज्म की जो इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, सब रिंग, एन आइडियल या फिर अ फील्ड या फिर अ वेक्टर स्पेस। तो ये आपको याद रखना है कैसी होती है हमेशा, ये आपको याद रखना है। अगर इमेज के बारे में आ जाए तो सब रिंग, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है अ सब रिंग, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। ऑप्शंस हैं सेट ऑफ इंटीजर्स या फिर सेट ऑफ 2x2 रियल मैट्रिक्स या फिर सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर या फिर सेट ऑफ ऑड फंक्शन एंड अंडर एडिशन। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिक्स। तो इसमें से वेक्टर स्पेस ओवर आर कौन सा होता है, सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है अ सबसेट W सबसेट ऑफ V इज सबस्पेस इफ, यानी कि W सबसेट है V का, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, इट कंटेन एटलीस्ट वन वेक्टर या फिर इज नॉन एम्प्टी एंड क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर इट इज फाइनाइट या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज नॉन एम्प्टी एंड क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द जीरो वेक्टर इन एनी वेक्टर स्पेस इज, यानी कि जीरो वेक्टर है किसी भी वेक्टर स्पेस में तो वो हमेशा कैसा होगा, यूनिक, नॉट नेसेसरी, ऑलवेज जीरो स्केलर या फिर नन। तो जो सही आंसर है ये हो जाएगा यूनिक, यानी कि जीरो वेक्टर हमेशा वेक्टर स्पेस में यूनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज अ सेट ऑफ डिपेंडेंट वेक्टर्स या फिर अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दैट स्पैन्स दैट स्पेस या फिर सेट ऑफ स्केलर्स या फिर अ मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। तो जिसका ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं द डायमेंशन ऑफ R3 ओवर R इज, आपसे पूछा है डायमेंशन ऑफ R3, तो R3 है तो आपको डायरेक्टली इसका याद रखना है R3 है तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, वो 3 ही होगी। यानी कि अगर आप ऑप्शन देखें 2, 3, 4 इनफाइनाइट, तो ऑप्शन नंबर बी 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज आपके 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे एंड इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए तो फिलहाल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।